हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं सीबीएसई हिंदी क्लास 10th के क्षितिज भाग 2 की पुस्तक का लेसन 7 यानी कि गिरजा कुमार माथुर जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनके जन्म मृत्यु के बारे में। और इसके अलावा गिरजा कुमार माथुर जी की अन्य जानकारियाँ जो आपके बुक में नहीं दी गई हैं, यानी कि गिरजा कुमार माथुर जी की ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जो मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सुनें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और जो अभी नए हैं जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन्स में क्लिक करना न भूलें, ताकि मैं आप सभी लोगों को अपनी आगे की जितनी भी वीडियो को अपलोड करूं उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को ध्यान में रखते हुए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि ये देखिए, आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये आपके बुक का ही स्किन किया हुआ है और इसमें गिरजा कुमार माथुर जी का जीवन परिचय और इनके जन्म मृत्यु के बारे में और इनके कुछ रचनाओं के बारे में दिया गया है, जो बहुत ही संक्षेप में दिया गया है। आप चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ लेने से आपको गिरजा कुमार माथुर जी की जो और जानकारियाँ हैं वो आपको मेरी इस पूरी वीडियो को देखने व सुनने के बाद ही मालूम होगी। तो मैं दोबारा आप लोगों से फिर यही कहूँगी कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखें और सुनें, क्योंकि आप जो यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं और जो जानकारियाँ जैसे कि आपके बुक की यहाँ पर दी गई हैं, इन्हीं जानकारियों में मैं आपको और भी जानकारियाँ गिरजा कुमार माथुर की बताती चलूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करती हूँ और सबसे पहले इनके यानी कि गिरजा कुमार माथुर जी के जीवन परिचय के बारे में बता देती हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं कि गिरजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 ईस्वी में गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। लेकिन मैं इनकी पूरी जानकारी के लिए बता दूं कि गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1918 ईस्वी को गुना जिले के पछाड़, जो अब अशोक नगर है, ये मध्य प्रदेश के एक छोटे कस्बे में शिक्षित परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता देवी चरण माथुर जो एक अध्यापक थे तथा साहित्य एवं संगीत के शौकीन थे, और इनके पिता कविताएं भी लिखा करते थे और सितार बजाने में भी शौकीन थे। और इनकी माता लक्ष्मी देवी मालवा की रहने वाली थी और शिक्षित भी थी। और रही गिरजा कुमार माथुर की शिक्षा की बात, तो गिरजा कुमार माथुर जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इनके पिताजी ने घर पर ही इन्हें अंग्रेजी, इतिहास और भूगोल आदि विषय पढ़ाया करते थे। और प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में स्थानीय कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद सन 1936 ईस्वी में स्नातक उपाधि के लिए ग्वालियर चले गए और ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और बाद में इन्होंने सन 1938 ईस्वी में बीए किया और 1941 ईस्वी में ये लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में एमए किया तथा बाद की परीक्षा भी पास की। और जैसा कि आपके बुक में दिया भी गया है कि इन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की और शुरू में कुछ समय तक वकालत भी की और बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। और इनके यानी कि गिरजा कुमार माथुर जी के विवाह की बात करें जो आपके इसमें नहीं दी गई है, तो चलिए आपको बता देती हूँ कि सन 1940 ईस्वी में इनका विवाह दिल्ली में शकुंद माथुर से हुआ था, जो अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तक परंपरा अर्थात दूसरी सप्तक की पहली कवित्री रही हैं। और गिरजा कुमार माथुर सन 1943 ईस्वी में ऑल इंडिया में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अंग्रेजी और उर्दू के वर्चस्व के बीच हिंदी को पहचान दिलाई। और जैसा कि माना जाता है कि
लोकप्रिय रेडियो चैनल विविध भारती इन्हीं की संकल्पना का ही मूर्त रूप है। और माथुर जी दूरदर्शन के उप महानिर्देशक के पद से सेवानिवृत्त हुए और इसके बाद 10 जनवरी 1994 ईस्वी को दिल्ली में इनका निधन हो गया। तो ये था गिरजा कुमार माथुर जी का जीवन परिचय जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम इनके यानी कि गिरजा कुमार माथुर जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इनके काव्यगत विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। तो जैसा कि आपके बुक में गिरजा कुमार माथुर जी की प्रमुख रचनाएं दी गई हैं, जैसे कि नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख, चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा जो काव्य संग्रह है, जन्म कैद जो इनका नाटक है, और नई कविता सीमाएं और संभावनाएं जो इनकी आलोचना बताई गई है। और जैसा कि आप सभी लोगों में कुछ ही लोगों को मालूम होगा कि ये विद्रोही काव्य परंपरा के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन आदि की रचनाओं से अत्यधिक प्रभावित हुए। और इनके द्वारा रचित अन्य प्रमुख रचनाएं, जैसे इन्होंने त्रैमासिक पत्रिका गगनांचल का भी संपादन किया। सन 1937 ईस्वी में इन्होंने विविध कविताएं लिखी और तार सप्तक 1943 ईस्वी में इनकी रचनाओं को भी शामिल किया गया, जो तार सप्तक के अंतर्गत इनकी 12 कविताओं में अत्यंत रोचक मार्मिक वातावरण की सृष्टि की है। और इसी के 20 वर्ष बाद इनकी 9 रचनाएं वक्तव्य सहित छपी। इसमें प्रकृति की रंगीनी, उदासी, सौंदर्य, विपाशा, प्रेम विषक, स्मृतियाँ, अकेलेपन के अनुभव व संवेदनाएं गुथी हुई हैं। और इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में कविता संग्रह मंजीर और जो बंध न सका, साक्षी रहे वर्तमान, कल्पनात्मक, मैं वक्त के सामने हूँ, और मुझे और अभी कहना है, आदि काव्य संग्रह तथा खंड काव्य पृथ्वी कल्प प्रकाशित हुए हैं, जो इनकी रचनाओं में सामाजिक परिवेश के साथ उभरते द्वंद्व और तनाव का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। और इनका ही लिखा एक भावांतर गीत हम होंगे कामयाब, आप लोग सुने होंगे, यह समूह गान के रूप में अत्यंत लोकप्रिय है। और आपको बता दूं कि 1991 ईस्वी में इनकी कविता संग्रह मैं वक्त के हूँ सामने के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा इसी काव्य संग्रह के लिए 1993 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित व्यास सम्मान भी प्रदान किया गया है। और इन्हें सलाखा सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो देखिए, यहाँ जो अभी मैंने आपको हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा काव्य संग्रह के बिरला फाउंडेशन के बारे में बताई हूँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। और आगे देखिए, ये देखिए आगे, जैसे कि इसको थोड़ा सा अब आपको दिख रहा होगा, इसमें दिया गया है कि नई कविता के कवि गिरजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं ही, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नज़रअंदाज करके ये मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविताओं में संगीतात्मक संभव कर सके हैं। और इनके भाषा के 2 रंग इनकी कविताओं में मौजूद है। ये जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं, यानी कि इन शब्दों को इस्तेमाल करते थे। तो ये तो थी इनके बुक से संबंधित जानकारियाँ, जो आपके बुक की जानकारियाँ। ठीक है। और जैसा कि आपको इनकी
काव्यगत विशेषताओं के बारे में बता चुकी हूँ और यहाँ इनके काव्यगत सौंदर्य के बारे में भी बता देती हूँ। जैसा कि गिरजा कुमार माथुर के काव्य की शुरुआत 1934 ईस्वी में ब्रज भाषा के परंपरागत कवित सवैया लेखन से हुई। और यहाँ एक बात और बता देना चाहती हूँ कि इनकी रचना का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं से युक्त है तथा भारत में चल रहे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित है। तो इस प्रकार देखा जाए तो गिरजा कुमार माथुर की कविताओं में चित्र और रंगों की योजना बड़ी सुंदर है। तो जैसा कि एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। सेमर की गर्मी ली हल्की रुई समान, धूप खिली नीचे आसमान में, लंबे मैदानों पर कांप कर चलती समीर हेमंत की। तो इस तरह इनकी कविताओं की भाषा सरल सहज होते हुए भी आकर्षक व प्रभावमयी है और अलंकारों का प्रयोग भी मिलता है। और इसके अतिरिक्त प्रसाद एवं माधुर रस का प्रभाव विशेष रूप से हुआ है। तो ये था गिरजा कुमार माथुर जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनके जन्म मृत्यु से संबंधित जानकारियाँ और इसके साथ ही साथ इनके काव्यगत की विशेषताएं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिए। ठीक है, और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और अगले दिन हम आपको गिरजा कुमार माथुर जी की कविता छाया मत छूना को व्याख्या के साथ पढ़ाएंगे। थैंक यू।